जो मंशा बनाई है वो इनके अधिकारों को, इनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करने का। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, सरकार ने जैसे जो बिना रैपिड सर्वे और बिना आयोग के जो रिजर्वेशन दिया है, सरकार चाहती तो पिछले 5 साल सरकार में आयोग भी बन जाता, रैपिड सर्वे भी हो जाता, और 5 साल में नहीं कर पाए तो 5 दिन में कैसे करके इन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया, जिसको लेकर के कोर्ट में जाके इनकी इस अधिसूचना के सामने एक अपील कर दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और ये भी कहा है कि ये इन सबको नज़रअंदाज ना करते हुए सरकार रैपिड सर्वे, आयोग, इन दोनों का सहारा लेकर के रिजर्वेशन क्लियर करे। तो क्या 2 दिन में ये काम हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ये काम क्या 2 दिन में या 2 महीने में हो सकता है? इसके लिए समय चाहिए, और ये सरकार चाहती है कि इनके अधिकार ना देने पड़े और हम चुनाव ना कराएं। चुनाव ना कराने के भी बड़े कारण हैं। जिस बड़े और छोटे कस्बे में आप जाएंगे ना जाए, ये संविधान भी कहता है, ये आम राय भी इसी तरीके की बनती है। कितने % टिकट लगभग आप कंफर्म रखेंगे जी, चुनाव के लिए कितना % आप आरक्षित कर रहे हैं? ये मंडल कमीशन ने तो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। आप अपनी पार्टी पर नहीं, हम तो, हमारा पार्टी कोई आरक्षण थोड़ी है, जो संविधान में दिया गया अधिकार है उसको, उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी की बात तो पार्टी तो, अरे आरक्षण जो है वही मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपको ये नहीं लगता कि आपका ये पक्ष रखने में देर हो गई? कल ही तो निर्णय आया है। कल सारे दलों ने, सारे विपक्षी दलों की तरफ से, उनके प्रमुखों की तरफ से कल अध्यक्ष आ गए। आपका कोई उठाने वाला नहीं था। आपका जो विभाग के उसका भेज दिया गया बयान। तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो यही काम है? मैं माननीय सूर्य शुक्ला जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन मनोज यादव जी ने तत्काल तो प्रतिक्रिया दी है। सारे अखबारों में नहीं, मनोज जी सुनिए, हमारे नहीं, मायावती रोल। पहले तो मैं सभी मित्र साथियों को नमस्कार करता हूं कि आज आप लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हैं। अपनी बात शुरू करूं पहले मैं, अगर इन दिनों ने चुनाव कराने के लिए दबाव डाला जाता है या सरकार चुनाव कराने के लिए मन बनाती है, तो इनके रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं है। क्योंकि कोई सा शहर देख लीजिए आप, जहाँ पर पानी की लाइन को डालने के लिए, सीवर को लाइन डालने के लिए, जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बातें कही हैं, उसके नाम पर पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। जब ये चुनाव के मैदान में जाएंगे तो जनता सवाल खड़ा करेगी, इसका भी इनको डर है। इसलिए इन्होंने सूचना जारी समय से की और कोर्ट के माध्यम से इसको रुकवाने का काम भी सरकार की एक मोनोपोली है, ऐसा स्पष्ट हो गया है। इसलिए हमने आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की बात रखने का प्लान किया था, जिसके तहत आप लोगों से निवेदन किया, आप उपस्थित हुए। हमारी और हमारे दल की, कांग्रेस और कांग्रेस के दल के सभी का मत है कि ये चुनाव हों और पिछड़ी जातियों का हक ना मारा जाए, उनके हक को देते हुए चुनाव कराए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आप ये मांग है। क्या आप ओबीसी के लिए क्या रहेंगी? आप ओबीसी को सीटें दी जाए? क्यों मंडल कमीशन ने जब इसको अधिकार दिया है, संविधान में ये व्यवस्था हो गई है, कानून में व्यवस्था हो गई, तो उनके हक और अधिकार क्यों नहीं दिए जाए? उनके हक और अधिकार दिए जाएं। मैं तो कहता हूँ सबके हक और अधिकार दिए जाएं। जिसका जो हक बनता है उसको दिया जाए, किसी के हक नहीं हुआ। और इस बार भी हम लोगों ने उसी तरीके से स्थापना दिवस मनाया है, 5 लोगों को सम्मानित किया है।
वो हमारे 3 तो हमारे जो भारत यात्री हैं, 2 हमारे और पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया है। बाकी जितने भी महापुरुष हैं उनको भारत माला जोड़ो पहनाई। यात्रा में विपक्ष का कौन नेता पहुंचा? न्योता सबको दिया है। पहुंचने वाले वाले अगर भारत से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, संविधान के अंदर रहना चाहते हैं, वो स्वागत है उनका, आए। जो नहीं आ रहे हैं उनके सामने कोई ना कोई समस्या होगी, इसलिए नहीं आ रहे। बहुत सारे साथी, बहुत सारे नेतागण राहुल जी के साथ चलने के लिए रजामंद हैं। इतनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस देश में आरक्षण व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? ये तो हमने अमेरिका रूस का हम लोग कब मुकाबला ये तो हमने भी पूछा था। तो आप बताएं। आप ये तो सरकार जवाब देगी ना, हम सरकार में तो नहीं हैं। सरकार में नहीं है तो आप उसके पक्ष में तो रहते हैं आरक्षण हम इस पक्ष में हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिल जाए। हिस्सेदारी की हम बात नहीं, धन्यवाद हम देंगे। आरक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आरक्षण भी उसी में आता है। आरक्षण तो हमने, संविधान जो कह रहा है आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए। साहब ये बताइए कि जब आरक्षण आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, विस्तार से दे रहे हैं। आपके भैया आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। मैं चूंकि उपस्थित नहीं था और ऐसी जगह नहीं था कि हम नेट से जुड़ सकते। एक आध जगह मैंने बात भी की है तो वो भी कट के गई है, बात नहीं हो पाई है। इसलिए जब हम रात को इधर पहुंचे हैं तो हमने तुरंत इस बात को कहा कि हम आज आप लोगों के बीच में बैठ करके अपनी बात कहना चाहते चलिए अध्यक्ष जी, वो मैं मान लेता हूँ आपकी। जी जी। हमको केवल ये बताइए, एससी सीट के लिए एससी आदमी, ओबीसी के लिए ओबीसी, महिला के लिए महिला, जनरल सबके लिए क्यों? क्या इसमें आप कुछ बहस नहीं करना चाहेंगे? जनरल के लिए भी जो 10% इन्होंने आरक्षित किया है और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग जो व्यवस्था है, सामान्य के लिए तो वैसे ही पूरा है। 50% से ऊपर तो जाना नहीं है रिजर्वेशन। 50% के ऊपर रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपका तो सामान्य वर्ग का तो 50% है ही, वो कहाँ काट रहे। रहा सवाल इसका कि कोई भी उस पर लड़ सकता है, तो इसे तो बैन करना ही सकते। नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो फिर अगर उनको आरक्षण देने का मतलब क्या रहेगा? आरक्षण 50 में है और अगर इतने केसेस नहीं होते हैं कि हर एक सामान्य सीट पे कोई लड़ जाए, ऐसा तो नहीं दिखता है। इस सामान्य तो लड़ता ही है, लेकिन अगर कोई सीट पे आरक्षण वहां से कहाँ आ गया? आरक्षण 50% के अलावा नहीं है। आपका सामान्य का कोटा तो सामान्य 50% है ही। नहीं, आपने आपका प्रश्न ये कह रहा है कि आप सामान्य सीट पे क्यों लड़ जाते हो। तो बिरले लोग होते हैं, इतना होता बहुत ज्यादा नहीं होता है। अधिकांश होते हैं, बिरले नहीं होते। जो सवाल आपने पूछा है कि समान सीट पे क्यों लड़ जाते हैं, तो इंदिरा साहनी बनाम स्टेट में निर्णय है कि ओपन कैटेगरी है, उसमें सभी लोग लड़ सकते हैं। उसका समाधान मैं कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना करा ली जाए पूरे देश में, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। ये बहुसंख्यक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, उनकी मांग है। जातीय जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या हो उसका उतना पार्टिसिपेशन दिया जाए। ये अलग बात। सरकार का जो बयान आया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो घोर लापरवाही की है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में, कि पहले अधिसूचना जारी कर दी और अधिसूचना जारी करने के बाद जब मामला पब्लिक के बीच में गया तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है उसको लेकर के तमाम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। उसका कारण क्या था? जो सीट सामान्य थी, उस सामान्य सीट पर उनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उस सीट को किसी न किसी रिजर्वेशन में डाल करके कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के हक को मारा जा रहा था और वो लोग जा कर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों में विरोधाभास है। सरकार को जो निर्देश मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय से चुनाव कराने के, और उसी के तारतम्य में इन्होंने जल्दीबाजी में बिना रैपिड सर्वे कराए, बिना आयोग की रिपोर्ट लिए
जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था। हम इधर से, सरकार इधर से अधिसूचना जारी कर रही है और सरकार का ही दूसरा अंग बाएं से जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के, हाई कोर्ट जाकर के इस अधिसूचना के लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। सुनवाई के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो ये ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग, ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। ये सरकार पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है, ऐसा महसूस किया है। तो हमने आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से इनकी इस नीति का विरोध किया है। कांग्रेस चाहती है कि जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए। जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक संविधान में ये व्यवस्था रहेगी। ये और पढ़ लीजिए, ये भी लिखा है कितनी गैर बराबरी ये इतनी, ये चीज उसमें दिख जाएगी आपको पढ़ेंगे तो। जब तक ये गैर बराबर रहेगी, संविधान के तहत आरक्षण रहेगा, ये उसमें है।